Students, yesterday we finished atomic radii concept. ओके, तो अभी हम दोबारा से पहले बेसिक कंसेप्ट ही करेंगे। अभी तक मैंने +1 के बच्चों को नोट्स नहीं दिए हैं इस चैप्टर के। रीज़न यही है कि अभी मैं नोट्स के अकॉर्डिंगली नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर है, इसमें पहले आपको बेसिक्स करने हैं। अगर मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए तो आप उस नोट्स के अकॉर्डिंगली सर्च करोगे कि मैं क्या करवा रहा हूँ, तो वो कहीं मैच नहीं करेगा। पहले हमें बेसिक्स करने हैं। बेसिक्स करने के बाद वो जो नोट्स हैं वो आप बड़े आराम से 2-3 लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कल हमने साइज़ को डिस्कस कर चुके थे वहाँ पर कि एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ हो रहा है, वाई बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज़ हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। आज इसी न्यूक्लियर चार्ज को फर्दर एक्सप्लेन करना है, क्योंकि इसके साथ मैंने आज एक वर्ड और जोड़ दिया, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी की ही एप्लीकेशन है। ऑल्दो जब मैं समझा रहा था, क्योंकि अभी मैं बेसिक करवा रहा हूँ तो स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे, मैंने कभी भी इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का यूज़ नहीं किया, न्यूक्लियर चार्ज वर्ड ही यूज़ किया था। बट इन रियलिटी जब अब हम इसके बाद यूज़ करेंगे इफ़ेक्टिव वर्ड भी यूज़ करेंगे, क्योंकि इफ़ेक्टिव मीन्स जो असल में जिसका इफ़ेक्ट हो रहा है। अब क्या डिफरेंस है न्यूक्लियर चार्ज में और इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में, तो उसके साथ फिर एक टर्म और जुड़ेगी जिसका नाम होगा शील्डिंग इफ़ेक्ट। शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट। स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट, इसको ज़रा ध्यान से करना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दोनों आपस में इंटरलिंक हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियर चार्ज हम कर चुके थे। व्हाट इज़ न्यूक्लियर चार्ज? जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और जिस पावर से या जिस फोर्स से प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं उसे क्या कहा जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज। वेरी सिंपल। तो जैसे जैसे प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। लेकिन इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? सी हियर, ये कुछ एक जर्नल से आपके एटम की स्ट्रक्चर हो गई, ठीक। यहाँ न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, कितने प्रोटॉन होंगे जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ फर्स्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ही पॉसिबल हैं। अगर पूरे 8 हो गए उसके बाद थर्ड में भरने शुरू हो जाएंगे, ठीक। अब ज़रा थोड़ा ध्यान देना आप यहाँ पर, अगर मैं इसको काउंट करूँ कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 and 8 10 + 1 3 13 प्रोटॉन्स यहाँ होंगे। और टोटल न्यूक्लियर चार्ज कितना हो गया? 13 इज़ द टोटल न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि 13 प्रोटॉन्स हैं। बट क्या 13 प्रोटॉन का जितना फोर्स है, जितना उसका मैग्नीट्यूड है, क्या वो सारा का सारा इन इलेक्ट्रॉन्स पे लग रहा है, इन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर क्या लग रहा है? नहीं। वो कैसे? एक पहले इसको करने से पहले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक काफ़ी थिक कार्डबोर्ड रखा हुआ है, ठीक है, एक थिक कार्डबोर्ड, और इधर कोई ऑब्जेक्ट है जिसको कि यहाँ पर बुलेट से एम किया गया है, मतलब बुलेट चलाई है इस टारगेट के ऊपर, तो बुलेट लगेगी इस टारगेट पर। एक तो ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन, थोड़ा इसको कम कर देते हैं, यही बना लेते हैं। दूसरी कंडीशन, ये फिर बुलेट है और टारगेट यहाँ है, डिस्टेंस बिल्कुल सेम है और बुलेट भी वही है, मीन्स दोनों सेम गन से चल रही है, सेम बुलेट है, दोनों का फोर्स भी सेम है। अब यहाँ पर एक थिक कार्डबोर्ड है, प्लाईवुड मान लो, ऑल्दो वो इसको कर जाएगा पेनिट्रेट, इसके यहाँ से बाहर निकल जाएगा और उसको टकराएगा। अब ये बताओ कि किस एम पर ज़्यादा फोर्स के साथ इम्पैक्ट होगा, मीन्स जो बुलेट लगेगी वो यहाँ पर ज़्यादा फोर्स से लगेगी या यहाँ पर? वेरी सिंपल, इधर। वाई? क्योंकि इसके रास्ते में कोई भी ऐसा बोर्ड या कोई भी ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं थी जो कि बुलेट के फोर्स को रोक सके।
बट यहाँ पर क्या है, बुलेट आई पहले इसको, ये कार्डबोर्ड को पेनिट्रेट करेगी, इसकी कुछ एनर्जी, कुछ फोर्स यूज़ होगा और बाकी बचे हुए फोर्स से वो अपने एम को टारगेट करेगी। अब सेम बात यहाँ पर, ये जो प्रोटॉन्स हैं ये एक बुलेट की तरह हैं, ये जा कर के स्ट्राइक करना था, एम इनका ये है, लेकिन रास्ते में दो ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, इन्हें बोलते हैं शील्ड। शील्ड मीन्स किसी चीज़ से प्रोटेक्ट करने वाला। यहाँ पर ये प्रोटेक्ट कर रहा था किसे, इसे, किस चीज़ से, बुलेट से। तो किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करने वाली चीज़ को बोलते हैं हम शील्ड या स्क्रीन। तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन लगातार घूमते रहेंगे, पता है हमें, घूमते रहेंगे, ये एक स्क्रीन डेवलप करेंगे। एक स्क्रीन इन्होंने बना दी, दूसरी स्क्रीन इन्होंने बना दी, दो स्क्रीनिंग आ गई या शील्डिंग हो गई। तो इससे क्या होगा, टोटल चार्ज जो लग रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर वो पूरा का पूरा 13 नहीं लगेगा, कम लगेगा। उसको बोलते हैं हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो इफेक्टिवली मीन्स जिसका इफेक्ट हो रहा है, जो असल में लग रहा है, उसे कहा जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए एक टर्म यूज होती है, दैट इज नोन एज ZEFF, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड इफेक्टिव मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो अगर इसको हम थोड़ा सा डेफिनेशन में जाएं, ऑल्दो कम आती है डेफिनेशन ऐसी, मेनली एप्लीकेशन ही आती है, बट फिर भी व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट, द इफेक्ट बाय विच द मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। एक ऐसा इफेक्ट जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो गया, वो क्या हो गया आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर, दैट इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। एंड जेड इफेक्टिव कैसे निकालते हैं, एक इसके लिए फॉर्मूला भी है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू द न्यूक्लियर चार्ज, और यू कैन से नंबर ऑफ द प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन माइनस इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। आप इनर इलेक्ट्रॉन्स को ले लो। अब इनर इलेक्ट्रॉन्स कौन से हो गए, ये आउटर मोस्ट हैं। इन आउटर मोस्ट को छोड़ करके नीचे वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या इनर हैं। कितने हैं इनर यहाँ पर, 2 and 8 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इनर। तो देखो भाई कितना इसका जेड इफेक्टिव आएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए 13, माइनस इनर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2 and 8 10। इट मीन्स जेड इफेक्टिव इज ओनली 3। कहने के लिए 13 प्रोटॉन्स थे, लेकिन असल में जो चार्ज, जिस चार्ज से न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा था इलेक्ट्रॉन को, वो बहुत कम है। और इसी से मैं प्रूव करूंगा कि वाई सोडियम और मैग्नीशियम और इवन एल्यूमिनियम, दे आर गुड मेटल्स। और मेटल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। आपने देखा होगा सोडियम हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन बहुत ईजिली रिमूव करता है। क्यों, सोडियम हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लूज करके N पॉजिटिव बनाता है। क्यों, उसको इसी चीज़ से समझना पड़ेगा। देखो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सोडियम, 11, ठीक। अब फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। नाउ व्हाट विल हैपन हियर, टोटल न्यूक्लियर चार्ज इज व्हाट 11, टोटल न्यूक्लियर चार्ज इज 11, क्योंकि अगर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 11 ही क्या है प्रोटॉन। तो मैं पहले यहाँ जेड इफेक्टिव निकालता हूँ। टोटल प्रोटॉन कितने हो गए 11, माइनस कितना शील्डिंग इफेक्ट है, कितना है इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट, दैट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस इनर शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो 2 and + 8 10। इट मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना हुआ, ओनली 1। बहुत कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है आउटर इलेक्ट्रॉन पर। अगर मैं इसका ये बनाता हूँ एक डायग्राम, तो डायग्राम ये बनने वाला है, ये न्यूक्लियस
2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स और आउटर मोस्ट में 1। अब इसीलिए देखो ये न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल है इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच करके रखने के लिए, और इसका अपना एक चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। असल में क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब स्क्रीनिंग ने इसको कम कर दिया, ये स्क्रीनिंग, और स्क्रीनिंग ने इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर बहुत कम न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है, ओनली 1। इसीलिए ये सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत ईजिली रिमूव कर देगा, और हमेशा सोडियम जो है वो किस फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल रहेगा, Na पॉजिटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करके क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव। अब इसी तरीके से आप ट्राई करो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने का मैग्नीशियम का और एल्यूमिनियम का। You can pause the video for some second and try to calculate the effective nuclear charge of the magnesium and aluminium। तो वीडियो स्टॉप करके आप ट्राई करो और फिर देखना कि आपका आंसर मैच होता है या नहीं है। तो अब हम निकालते हैं कि कितना इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा मैग्नीशियम का और एल्यूमिनियम का इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और कितना उसमें शील्डिंग इफेक्ट भी हो रहा है वो भी काउंट कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीशियम का नंबर देखो भाई, ये जो नंबर वगैरह हैं ये अब आपको आ ही जाने चाहिए, साइंस ली है +1 की तो आते ही होंगे। अब ये नहीं आते हैं आप 20 तक तो एटॉमिक नंबर और मास याद कर ही लो। एटॉमिक नंबर तो आना ही चाहिए, मास नंबर ना भी आता हो। तो व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम 12 and atomic number of aluminium 13। ओके, नाउ मैग्नीशियम का अगर एटॉमिक नंबर 12 है, इसका मतलब टोटल प्रोटॉन कितने हो गए, 12। ठीक, ये तो प्रोटॉन हो गए, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, 2 8 एंड 2 यही रहेगी। फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8 और लास्ट शेल में 2, 2 8 एंड 10 12। ठीक, अब इसमें से ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गए, इनर वाले कौन से हो गए, 2 + 8 10। इट मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ द इनर शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो 10। दैट्स वाई जेड इफेक्टिव इज 2। अब ये बताओ इस बेसिस पर इलेक्ट्रॉन को निकालना या लूज करना किसके लिए आसान है, सोडियम के लिए या मैग्नीशियम के लिए। तो वेरी सिंपल, जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, वो चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा था बढ़ गया है, तो इसका मतलब मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, क्योंकि क्या बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ऑल्दो मैंने जब कल एक्सप्लेन किया था, क्योंकि सोडियम यहाँ पर है पीरियड में और टेबल में, और यहाँ क्या है मैग्नीशियम, लेफ्ट से राइट जाते हुए क्या बढ़ा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नाउ आप इस टर्म को बोलना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो लेफ्ट से राइट या अक्रॉस द पीरियड चलते हुए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, और वो चार्ज बढ़ने से क्या हुआ, उस चार्ज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल हो गया। दैट्स वाई सोडियम इज मोर रिएक्टिव मेटल दैन दी मैग्नीशियम, क्योंकि सोडियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है एज कंपेयर टू दी मैग्नीशियम। ओके, ऐसे ही एल्यूमिनियम 2 8 एंड 3, इनर शेल कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो कितना हुआ इसके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, 13 - 10 3, यानी कि एल्यूमिनियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैग्नीशियम और सोडियम से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए सोडियम और मैग्नीशियम से भी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये टोटल कंसेप्ट था आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विद दी शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। ओके, सो ये आज के लिए काफ़ी है, कल हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और बहुत जल्दी हमारे ये बेसिक ख़त्म हो जाएंगे। और बेसिक आते हैं तो आप नोट्स के क्वेश्चंस को बड़े आराम से कर लोगे। ठीक है, मैं अभी नोट्स नहीं दूंगा, 3-4 दिन या जितना भी टाइम लगता है इन्हें बेसिक्स क्लियर करने में, उसके बाद ही वो आपको मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक, ओके।